मैं सबको एक बताना चाहता हूँ वो वाक़या। अनूप जी, मैं और हमारे हीरो आशीष शर्मा और मेरा ख्याल है कोई एक और मेरे रूम में बैठे थे ऋषिकेश में। तो वेटर आया और उसने कुछ रखा जो हमने ऑर्डर किया था। मुड़ के जा रहा था कि अचानक अनूप जी को देख लिया उसने और वो सीधा गया, और ये बेड पे थे बैठे हुए, सीधा गया और इनके पैर को छू लिया और हाथ जोड़ के निकल गया। अनूप जी का जो डायलॉग था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अनूप जी ने कहा, इसने मेरे पैर नहीं संगीत के पैर छुए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और जब भी हम सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं एयर में, तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होता है, तो वैसे तो यूँ बोर लुक दे के वो लोग देखते हैं कि हाँ भाई टिकट में ये नाम, हाँ चलो, ये नाम चलो, ये नाम, अरे नमस्ते जी। तो मैं, क्योंकि ये इतना इनके साथ एक तरह की दोस्ती भी है और प्रेम भी है, तो हम समझते हैं कि ठीक है भाई अनूप जी हैं, लेकिन मैंने इनको दुनिया की नज़रों से भी देखना सीखा कि किस तरीके से इन्हें देखते ही हाथ यूं उठ जाते हैं, और फिर जैसे कि हम निकलते हैं तो पीछे से सुनाई देता है भजन सम्राट है वो अनूप जी उठा जी। लोगों में श्रद्धा जो है वो संगीत के लिए, म्यूजिक उनके मन में बसा है। अब देखिए पिछले 45 साल से लोग गाना सुन रहे हैं। 45 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ा। 3 जनरेशन सुन रही है, तो 3 जनरेशन जब सुन रही है इसका मतलब है कि लोगों के घर के मेंबर हो गए, बिल्कुल सदस्य हो गए। एब्सोल्युटली। वो रोज सुबह जो लगा देते हैं कैसेट, तो सदस्य हो गए, तो वो अपना समझते हैं। हमको भी अपना समझना चाहिए, क्या हमें भी उनको वही प्यार देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आप इतने लोगों को सिखाते हैं म्यूज़िक, और उन्हें मैंने इतनी श्रद्धा से आपकी तरफ बैठे देखा है, तो जो आज उभरते कलाकार हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, इस फील्ड में आने के लिए थोड़ा क्लासिकल सीख लेना चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक। ये ज़रूरी नहीं कि आप क्लासिकल गाएं, सीख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम आएगा, कहीं ना कहीं वो काम करेगा। क्योंकि उससे होगा ये कि आप एक अच्छे मटेरियल बन जाएंगे। राइट। जैसे लोग क्यों पूना इंस्टीट्यूट जाते थे कि अच्छे मटेरियल बन जाए, कि जहाँ काम मिलेगा वो उसको दिखा सकते हैं, हमने सीखा है तो अच्छी तरह। ऐसे म्यूज़िक में कि आप अच्छे मटेरियल बन जाइए। अच्छे मटेरियल बनने से होगा कि आप कोई भी गाना गाएं, गज़ल गाएं, भजन गाएं, गीत गाएं, फिल्मी गाने, सूफी गाएं, कवाली गाएं, सब अच्छी तरह गाएंगे, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। अगर मटेरियल अच्छे नहीं है कुछ नहीं गा पाएंगे। अच्छा मटेरियल होगा तो आप शर्ट भी बना लीजिए, कुर्ता भी बना लीजिए, उसका बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर वो मटेरियल अच्छा नहीं, आप कुछ भी बनाइए, फट जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरी है क्लासिकल सीखना। और मैं बहुत से लोगों को सिखाता हूँ, मेरे पास सीखने आते हैं, और मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये जो भजन का रथ है, इस रथ को एक स्पीड देनी है, इसको और आगे ले जाना है। तो इसको और आगे ले जाने के लिए और घोड़े चाहिए, घोड़ियाँ चाहिए। बिल्कुल। वो तैयार कर रहा हूँ, वो तैयार कर रहा हूँ। सही है कि तब ये रथ आगे खींचेगा, नहीं तो अकेला 1-2 आदमी कैसे खींच सकते। सही बात है। ये कोशिश हो रही है। और ये जो भजन होते हैं, ये तो मतलब जिस तरह हिंदुत्व की नींव है, ये भक्ति की, सनातन धर्म की नींव है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि हमारे मोस्ट ऑफ आवर गॉड्स जी आर म्यूजिशियंस। या कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, बजा। सरस्वती जी तो बैठी हैं वीणा वीणा लिए, लेके। शंकर भगवान डांस कर रहे हैं, कृष्ण डमरू। भगवान भी डमरू नृत्य भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो म्यूजिक जो है वो देवों में है, देवों में है, इष्ट देवों में है, तो हमारे में तो होना ही चाहिए ना। क्या बात, इसलिए हर एक को थोड़ा संगीत सीख लेना चाहिए। क्या बात है।